हेलो फ्रेंड्स, मैं केडी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया आपका ग्रुप्स को कंटिन्यू करते हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। यानी हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। तो हमारे पास इसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमारे पास जी क्या होगा आपके पास? ग्रुप। हमने ये मान लिया कितना ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी मल्टीप्लीकेशन के लिए। मैं आपको लिखवाऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है? आपका भी आपको समझना है। तो हमारे पास एक ए एलिमेंट किसका ले लेना है, वो भी किसका है? जी का। एक एलिमेंट किसका है? तो जी का। फिर हो गया एन, हमारे पास एन है पॉजिटिव लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये जो एन है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एन क्या कहलाता है आपका? ऑर्डर कहलाता है। इफ कब कहलाता है? ए की पावर एन इक्वल टू क्या करते हैं आप? ई। ए की पावर एन इक्वल टू क्या कर दो? ई। यानी जहां पर जो ई होगा, ई क्या होगा आपके पास? ई। इस क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी ऑफ किस ग्रुप की? जी, विद रिस्पेक्ट टू जो भी मल्टीप्लिकेशन हो, जो भी आपके पास बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या? मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू इसलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। बताएं तो कोई डाउट है? आपको पता ए की पावर एन इक्वल टू कितना? ई। मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? आइडेंटिटी 1। कितना होती है? आइडेंटिटी 1। बताया था कोई प्रॉब्लम? यानी क्या करना होता है कि हमारे पास सबसे पहले एक ग्रुप होगा, एक कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास ए बिलोंग टू कितना करा आपने? जी करा। हमने क्या करा? एन के आपके पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, आपने क्या करा? ए की पावर एन। यानी हम क्या करेंगे? ए की पावर, हम जो एलिमेंट है उसकी पावर करते जाएंगे। ए की पावर 1 और ए की पावर, जैसे ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ऐसे करते जाएंगे डॉट डॉट। जहां पे हमारे पास ई आ जाएगा, ई 4 क्या आ जाएगा आपके पास? आइडेंटिटी। क्या आ जाएगा आपके पास? आइडेंटिटी। तो वही क्या कहलाएगा आपका? वही क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। यानी इसका मतलब ये अगर ई आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि ऑर्डर, इसको रीड कैसे डिनोट करते हैं? यानी ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ किस एलिमेंट का? ए का। इक्वल टू कितना है आपके पास? एन। क्या लिख सकते हैं इसको? एन ऐसे लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए ये हमेशा लेस देन इक्वल टू किसको होगा? एन के। बताया था या तो एन से लेस देन होगा, एन के क्या होगा? इक्वल होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बताया था कोई डाउट है? तो ये तो है किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। और यही हम किसके लिए बात करें? एडिशन के लिए। किसके बात करें? एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए क्या करना पड़ता है कि आप इस पूरी क्वांटिटी को आप ऐसे लिखोगे। कैसे रिटर्न करें? इन्हें रिटर्न कैसे करेंगे? आप लिखोगे n इंटू ए इक्वल टू कितना? ई। ई फॉर आइडेंटिटी। ई फॉर क्या होगा आपके पास? वही आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या होगा आपके पास? एन ई इक्वल टू कितना होगा? ये क्या होगा आपके पास? ई इज, बताया था, इज आइडेंटिटी। ठीक है भाई, विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए? एडिशन के लिए। बताया था कोई डाउट है? तो एडिशन हम क्या करेंगे? इस n को, n a को कितनी बार लिखे? जैसे हमारे पास क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए। क्या मिल जाए? आइडेंटिटी। तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए, तो वही क्या कहलाएगा? उसका ऑर्डर कहलाएगा। n क्या बनेगा उसका? फिर ऑर्डर कहलाएगा। तो लिखेंगे किसको? ऐसे लिखेंगे। बताया था कोई डाउट है? तो ये तो आपका, ये आपको मैंने बेसिक समझाया, बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे था। जी, पहले हमारे पास एक कोई ग्रुप होगा, ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, या मॉडुलो के साथ में हो, या आपका अधिकतर ऐसे लेता है स्टार के साथ में हो। तो हम क्या करेंगे? ये देखना है सबसे पहले हमारे पास कौन सा आपके पास क्या है? मल्टीपल है कि आपके पास ग्रुप जो है मल्टीपल के रिस्पेक्ट में या एडिशन के रिस्पेक्ट, उसकी पे क्या निकालनी है आपको? आइडेंटिटी। आपको पता एडिशन के लिए कितना होता है? 0, और मल्टीप्लिकेशन कितनी होती है? 1। तो आइए देखते हैं, ये जो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। देखते कैसे लिखते हैं? ये देखते हैं कैसे लिखते हैं। लेट क्या करना है? जी। लेट जी बी ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दी मल्टीप्लिकेशन। किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट होता है यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? एंड ए बिलोंग टू कितना? जी। ए बिलोंग टू कितना आपके पास है? जी। बी एनी एलिमेंट
एन एलिमेंट ऑफ जी बताया था, देन ए देन ए नॉन नेगेटिव लीस्ट इंटीजर n is said to be order of an element of a group if अब देखते हैं कैसे लिखते हैं। इफ ए की पावर एन इक्वल टू कितना ई, ए की पावर एन इक्वल टू कितना ई, ए की पावर एन, दोबारा देखते हैं, एक मिनट रुको। कितना ए की पावर एन, फिर गलत हो गया, आगे देखते हैं, एक मिनट रुकना, ये लिखते हैं कितना ए की पावर एन इक्वल टू कितना ई, क्या लिखेंगे, वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, और जी विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए, एडिशनल। हाँ तो बताइए डाउट है मतलब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं। हमारे पास जी आपके पास ग्रुप है, जी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब उसके बाद ए बिलोंग टू कितना, आपके पास ए बिलोंग टू कितना है, जी किसका एलिमेंट है, ऑफ जी का। देन ए नॉन नेगेटिव मिलेगा आपको पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्या आपके पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से, वो क्या कहते हैं हमने एन से, कितना है, इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, है ना, ग्रुप। इफ कब क्या होगा, ए की पावर एन इक्वल टू कितना आएगा ई, यानी वेयर ई इज डाला हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए। हाँ तो बताइए डाउट। अब आपको पता है सिंपली स्पष्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ए की पावर एन इक्वल टू कितना होता है ई क्या आइडेंटिटी, और किस रिस्पेक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन के, तो मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में कितना होता है आइडेंटिटी 1। बताएं तो कोई डाउट है, नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। हो गया यहाँ तक भाई। अब बात करेंगे, देखो मैं रिमार्क बताऊंगा आपको, रिमार्क आपके एडिटिव बात करेंगे, एडिटिव ग्रुप जी, ए की पावर, एडिटिव ग्रुप कितना जी, ए की पावर एन इक्वल टू ई, रिटर्न कैसे लिखेंगे एडिटिव के लिए, एन ए इक्वल टू कितना ई, एन ए इक्वल टू कितना ई, बताया था आपको प्रॉब्लम, एन ए इक्वल टू कितना ई, बताया था आपको प्रॉब्लम, एडिटिव की रिटर्न है, बताया था आपको प्रॉब्लम। और आपको पता दी सिंपल है, आपको पता है इसका लेकिन कि एन ए किसके लिए, एडिशन के लिए, इक्वल टू कितना ई फॉर आइडेंटिटी, एडिशन के लिए कितना होता है आपके पास, आइडेंटिटी कितना होता है एडिशन के लिए 0, बताया था कोई प्रॉब्लम, बताइए। अब आप एक काम करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए,
हो गया नोट, हो गया। देखो एक नेक्स्ट नोट है आपका, नेक्स्ट नोट हमारे पास नोट है नेक्स्ट, द order of an element of a group is denoted by order of a, क्या लिखेंगे order of a, इसको order, इसका मतलब ऐसे ऐसे लिखेंगे o a, ऐसे रीड क्या करेंगे, रीड order of a, order of a, ठीक है ना। बताया था order of a ब्रैकेट क्लोज आपका, यानी इसका मतलब हैंस, अब आपने इसका मतलब हैंस यानी आपने लिखा a की पावर n इक्वल टू कितना e, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू कितना n, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू कितना n, और दिस सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू कितना होगा आपके पास n, कितना होगा लेस देन इक्वल टू, यानी ये भी आपका इंपॉर्टेंट और ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है ना भाई। ये क्या आपके पास यहाँ पे n है, कितना आपके पास यहाँ पे n, यानी इसका जो ऑर्डर होगा हमेशा क्या होगा लेस n से क्या होगा इक्वल होगा, n से क्या होगा लेस देन होगा। यहाँ तक बताइए कोई डाउट है, ये आपका रिमार्क है, यहाँ तक आप लिख सकते हो, उसको नोट कर लिए यहाँ तक। हो गया नोट, हो गया। चलो आगे देखते हैं, एक नोट है आपका ये नोट, if there exists no positive integer and such that a की पावर n इक्वल टू कितना e, a की पावर इक्वल टू कितना e, then order of the element a is said to be zero or infinite, जीरो कितना इनफाइनाइट, बताया था कोई प्रॉब्लम, यानी इस रिमार्क को समझते हैं क्या, यानी हमारे पास क्या करना, इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर कितना n सच दैट किस प्रकार हो a की पावर इक्वल टू कितना e, तो इसका मतलब होगा जो ऑर्डर होगा हमारे पास किस एलिमेंट का a का, इस सेट टू क्या कहलाएगा आपके पास जीरो एंड क्या कहलाएगा इनफिनिटी, या तो उसका ऑर्डर कितना होगा जीरो, या तो उसका ऑर्डर कितना होगा आपके पास इनफिनिटी। यानी ये आपका रिमार्क है, यानी आपने क्या करा कि आपने पॉजिटिव इंटीजर फॉर्मूला लगाया, आपने क्या करा पावर करते गए, तो आपके पास क्या नाम ये लगाने के बाद ये नहीं है आपके पास ऑर्डर ऑफ सच दैट, तो इसका मतलब जो उसका जो ऑर्डर होगा एलिमेंट का कितना होगा आपके पास जीरो होगा, ऑर्डर क्या होगा आपके पास इनफाइनाइट। हाँ तो बताइए कोई डाउट है तो नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन। अब आगे देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं आप, हमारे पास ये एग्जांपल है, देखो एग्जांपल क्या हमें क्या करना, एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास कोई जी, आपके पास कोई जी एलिमेंट दे रखा, जी ग्रुप सेट दे रखा आपके पास, ये आपके पास 1 है, फिर माइनस के 1, फिर आई फिर ना माइनस के आयोटा, ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा क्लोज। बताना था कोई प्रॉब्लम,
ये आपके पास है। तो हमें क्या करना, ये हमारे पास इसका ऑर्डर निकालना हमें इस एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए, ये दे रखा आपका एग्जांपल है g इक्वल टू कितना आपके पास ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू, दे रखा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये आपके पास कोई ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कितनी होती है, आइडेंटिटी कितनी होती है, 1। तो वी नो दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G इज कितना है, E इक्वल टू कितना है, 1। पता है आपको प्रॉब्लम है, यानी इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आपके पास 1 है। तो हमें क्या निकालना, प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना, ऑर्डर निकालना। तो कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका, नाउ सबसे पहले निकालेंगे इसका 1 का। तो 1 की पावर 1 करेंगे, लीस्ट पॉजिटिव नंबर 1 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, तो आपके पास कितना है 1। तो दिस इंप्लाइड, इसका मतलब कितना होगा, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू कितना होगा, आ गया आपके पास 1, क्योंकि जितनी पावर होती है ऑर्डर ऑफ 1 कितना आना चाहिए, कितना आपके पास e, और ये क्या आता है e। अगर यही कितना आता है आपके पास आइडेंटिटी नेक्स्ट। अब बात करेंगे किसकी, निकालना किसका, अब आपको -1 का। तो -1 का निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखते हैं -1 का निकालने के लिए। तो मैंने कहा कितना एंड, अब -1 का निकालने, -1 की पावर कितना करेंगे, -1 तो कितना आपके पास 1। तो ये फिर क्या करा आपने, फिर आपने -1 की पावर कितना करा, फिर 2 कितना आपके पास -1 इंटू कितना -1। आप क्या लिख सकते हैं उसको, इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, 1। पता है तक, और यही कितना आपके पास e। बताया तक कोई प्रॉब्लम, यानी इसका मतलब कितना होगा, इसका मतलब कितना, ऑर्डर ऑफ किसका -1 का इक्वल टू कितना 2। बताया तक कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि -2 पावर करने पर ही कितना आपके पास आइडेंटिटी आया। तो उसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल टू कितना आया 2। बताया तक कोई प्रॉब्लम। यानी हमें क्या करना, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना कि जो भी आपके पास एलिमेंट हो, जो भी आपके पास ग्रुप्स होगा ना, उस ग्रुप में सबसे पहले आपको क्या पहचानना, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है आपका, तो उसके बाद आपको क्या करना, 1 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा e, सॉरी कितना आया 1। तो ये क्या होता है e, और इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 कितना आएगा आपके पास 1। बताया था, क्योंकि आपको मैंने बताया था डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, a की पावर n इक्वल टू कितना होता है e। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल है, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू कितना आपके पास e। इसका मतलब यही तो होता है, जितने भी आप n की लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर करेंगे तो उसका मतलब कितना होगा आपके पास, वही क्या करोगे, ऑर्डर करोगे ऑफ किसका a का। बताया था, कोई प्रॉब्लम है, नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं किसकी, आयोटा की। होगा नोट, आइडेंटिटी कितनी है इसकी, 1 है मल्टीपल। तो बात करेंगे इसकी आयोटा की। तो देखते हैं हमारे पास कितना है i, हम मान करेंगे इसके आयोटा की। i की निकालेंगे तो i की पावर में करेंगे कितना आयोटा। फिर हमने क्या करा, दिस इंप्लाइज, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसके हम i की, फिर हमने दिस इंप्लाइज, फिर कितना i की पावर कितना करा आपने, फिर 2 करा तो कितना i स्क्वायर कितना होता है -1। यहाँ तक बताइए। फिर आपने क्या करा, क्योंकि आइडेंटिटी तो आया नहीं, फिर आपने करा i की पावर कितना करा आपने क्यूब। तो क्यूब करेंगे तो कितना होगा, क्यूब क्या लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं i स्क्वायर इनटू लिख सकते हैं i। तो कितना आएगा आपके पास -1 इनटू कितना i इक्वल टू कितना -3i। बताया कोई प्रॉब्लम है। फिर मैंने क्या करा, i की पावर कितना करा मैंने 4। तो इक्वल टू कितना आएगा आपके पास i स्क्वायर इनटू कितना a स्क्वायर। तो i स्क्वायर का मान -1, फिर इसका भी कितना मान -1 इक्वल टू कितना आपके पास करेंगे -1 कितना आएगा प्लस, यानी इक्वल टू कितना आइडेंटिटी। बनाया तो यानी इसका मतलब क्या है, इसका निकालना है कि ऑर्डर ऑफ आयोटा इक्वल टू कितना 4। बताया तक कोई प्रॉब्लम है, बताइए, नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करेंगे इसकी लास्ट वाले, हमारे पास कितना बचा माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा का देखते हैं कैसे करना है। हमारे पास कितना है माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा की पावर 1 तो कितना है माइनस के आयोटा। फिर माइनस आयोटा की पावर कितना करेंगे 2 तो कितना आएगा आपके पास, बताइए। देखो माइनस आयोटा की पावर करेंगे कितना करेंगे तो यहाँ पर माइनस आयोटा है, कितना ऑर्डर आपके पास है आई स्क्वायर। आई का मान कितना होता है -1। फिर आपने क्या करा, माइनस आयोटा की पावर कितना करा 3 तो कितना होगा आपके पास, बताओ। ऐसे लिख सकते हैं तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी आयोटा कितना होगा आपके पास, क्यूब है, गलत करेंगे आपने क्यूब को, तो ऐसे लिख सकते हैं आई की क्या लिख सकते हैं ऐसे
माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू कितना, बताए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पहले नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक, आगे देखते हैं क्या करना है। बताए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो अब हम क्या करेंगे इसका, तो ये माइनस आयोटा की पावर 1 तो माइनस के आयोटा, फिर माइनस आयोटा को उसको करेंगे तो आई स्क्वायर को हमारा कितना माइनस के 1, फिर हम क्या करेंगे इसको, हम लिखेंगे माइनस के आई कितना, फिर माइनस के आई, फिर कितना माइनस के आई, फिर हम लिखेंगे माइनस के आयोटा। बताए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आप करो माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर का हमारा कितना होगा 1, तो कितना होगा माइनस के कितना होगा माइनस के आयोटा। बताए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, फिर हम किसके बात करेंगे, माइनस के आयोटा का कितनी पावर करेंगे 4, तो कितना होगा टोटल माइनस के आयोटा इंटू में कितना माइनस के आयोटा, फिर माइनस से कितना होता है माइनस के आयोटा, फिर इंटू में कितना माइनस के आयोटा। बताया था प्रॉब्लम कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास आई इंटू आई स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस के इंटू आयोटा कितना, फिर माइनस के कितना आई स्क्वायर किसका माइनस के। बताया था कोई प्रॉब्लम इक्वल टू कितना -1, ये कितना -1 इक्वल टू कितना आएगा 1। बताया था कोई प्रॉब्लम, यानी इसका मतलब कहने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ माइनस के आयोटा इक्वल टू कितना है 4, यानी किसका आयोटा का भी ऑर्डर कितना है आपके पास 4 और माइनस आयोटा का ऑर्डर कितना आपके पास 4, यानी ईच एलिमेंट का हम ऐसे क्या निकाल सकते हैं ऑर्डर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं वैसे ऑर्डर। बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने क्या जाना, आज हमने जाना ऑर्डर यानी किसी भी ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल कराया और नेक्स्ट वीडियो में आपको और एग्जांपल कराऊंगा मैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।